नमस्कार, सुप्रभात। 4 अप्रैल 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 4 अप्रैल 2025 को चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है और इस दिन काल रात्रि माता की पूजा की जाती है और काल रात्रि माता की कथा जरूर पढ़ें एक बार। 4 अप्रैल 2025 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकिष्ट काल कब कब है, निकिष्ट काल में राहु काल का क्या समय है, दिशाशूल किस दिशा में है और उसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें, हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। 4 अप्रैल 2025 को शुक्रवार का दिन है और चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि भी है। सप्तमी तिथि शुक्रवार रात 8:13 तक रहेगी। वीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ। महंत काल सबसे अच्छा काल, फिर अमृत काल, फिर बक्र काल, शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल है। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि इन दोनों समय काल में हमने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य किया तो उनके सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर रहती हैं। महंत काल और अमृत काल में वैसे तो कोई भी शुभ कार्य नया कार्य आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे या इस समय काम करेंगे तो उसके सफल होने की संभावनाएं 100% रहती हैं। उसके निर्विघ्न पूर्ण होने की संभावना रहती हैं और उस कार्य को जल्दी वो कार्य पूरा हो जाता है, ऐसी संभावनाएं रहती हैं। कहा यही जाता है। वक्र काल में कहा यह जाता है कि आपने अगर कोई कार्य शुरू कर दिया तो कार्य पूरा हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि वक्र काल में भी कोई शुभ कार्य नया कार्य करना पड़े तो बेहतर है। अगर करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो थोड़ी दिक्कत कम होगी, लेकिन ये मान के चलिएगा कि दिक्कतें उसमें भी 1000 आने वाली हैं। राहु काल फ्लोटिंग काल है। ये महंत काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। राहु काल यदि महंत काल, अमृत काल, बक्र काल में पड़ता है तो उसमें हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना चाहिए। उसके पहले यदि हमने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य शुरू कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कार्य अगर कहीं राहु काल के बीच में भी समाप्त होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन महंत काल 1:12 रात से शुरू होकर 3:36 रात तक है। अमृत काल 6:48 सवेरे से शुरू होकर 1:12 दोपहर तक है। फिर 4:24 शाम से शुरू होकर शाम को 5:12 तक है। फिर रात के 8:24 से शुरू होकर रात के 10:48 रात तक है। फिर सुबह 4:24 से शुरू होकर सुबह 6 बजे तक है। बक्र काल 1:12 दोपहर से शुरू होकर 4:24 शाम तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर शाम को 7:36 तक है। फिर 10:48 रात से शुरू होकर 1:12 रात तक है। शून्य काल सुबह 6 बजे से शुरू होकर 6:48 सुबह तक है। फिर 5:12 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर शाम को 7:36 से शुरू होकर 8:24 रात तक है। फिर 3:36 रात से शुरू होकर सुबह 4:24 तक है। राहु काल आज के दिन 10:30 बजे सुबह से शुरू होकर 12 बजे दोपहर तक है। ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण। चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इस चार्ट के अनुसार करें। अब बात करते हैं कि इस चार्ट का उपयोग आप कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा या नामकरण का शुभ मुहूर्त जानना हो तो इस चार्ट का उपयोग करें। उस शुभ मुहूर्त में ही इन शुभ कार्यों को शुरू करें। गाड़ी खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, किसी से मिलने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है, जमीन खरीदने जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, परीक्षा के लिए जाना है या एग्जाम देने जाना है तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में इन कार्यों के लिए घर से निकलें। बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन के लिए जाना है तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें और उस शुभ मुहूर्त में ही ऑफिस या घर से बिजनेस मीटिंग या नेगोशिएशन के लिए निकलें। अब बात करते हैं दिशाशूल की। शुक्रवार का दिन है। पूर्व पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की दिशा में दिशाशूल है। घर से जौ से बनी हुई चीजें खा के निकले, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके यदि आप वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं होता, लेकिन किसी वजह से आपको रुकना पड़ता है तो आप जौ से बनी हुई चीजें खा के तो घर से निकलेंगे ही, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें, उसमें शुभ मुहूर्त देखें, उस शुभ मुहूर्त में ही यात्रा पर निकलें, अपनी यात्रा को सफल बनावें और दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के अपने दिन को और सारे शुभ कार्यों, नए कार्यों को सफल बना सकें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।